अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को हमारी टीम की तरफ से दिल के अता गहराइयों से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो हमारे अहलो अयाल इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़रत अता फ़रमाए। ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई की, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह से अल्लाह तर मुकाम अता फ़रमाए। सब के लिए दुआ फ़ातिहा ज़रूर पढ़िएगा। आज का टॉपिक है हमारा जो है वो मलेशिया के एयरपोर्ट के हवाले से है। इमिग्रेशन ने जो अभी नए काउंटर ओपन किए उसके हवाले से है। जो वीज़ाज़ एक्सपायर हो गए हैं उन लोगों की जो परेशानी है उसके हवाले से है। एयरपोर्ट पे कौन सा कार्ड चल रहा है, कौन सा कार्ड नहीं चल रहा है, उसको लेके आज थोड़ी सी बात करूँगा। और मेरे ख्याल से यही आज के दिनों में यही एक गर्दिश कर रहे हैं, भाई ये हो गया, भाई मैं कौन सा कार्ड लेके जाऊँ, भाई मेरा वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, भाई मेरा वीज़ा अभी एक्सपायर हुआ, इतने महीने हो गए, भाई मुझे एजेंट ये कह रहा है भाई मेरा वीज़ा रीनवल नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन है आज के ना, तो इसी पे थोड़ी सी बात करूँगा और बड़े कोशिश करूँगा शॉर्ट वर्जन में बात करके ख़त्म करूँ 2-3 मिनट में। सबसे पहले बात करता हूँ भाई, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है 2020 में तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो 2020 है, चाहे वो 2021 है, वीज़ा आपका कोई भी है, कंस्ट्रक्शन है, गार्डन वर्कर है, विज़िट है, या वट किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है, अगर आप इलीगल हुए हैं इस दौरानिए में 2021 और 20 और 21 में, तो भाई सिर्फ़ और सिर्फ कोविड टेस्ट लो, टिकट लो, एयरपोर्ट पे चले जाओ। ऐसा हर किस नहीं है भाई कि आपको एजेंट साहब ने 2 नंबर स्टिकर लगा दिया और आप समझ रहे हो कि ये मेरा वीज़ा वाकई में तब एक्सपायर हुआ है। तो उस 2 नंबर स्टिकर की बात नहीं कर रहा भाई, क्योंकि एजेंट हज़रात तो मशरा चांद का वीज़ा भी दे देते हैं। तो आपको मुझे नहीं पता कैसा वीज़ा दिया। शर्त यह है वीज़ा जेन्युइन होना चाहिए। ये ना 2 नंबर स्टिकर लगाओ और आप एयरपोर्ट पे जाएं, वो आपको अरेस्ट कर लें कि भाई बंदा दो जिसने ये स्टिकर लगाया। तो ऐसा हर किस नहीं है, जेन्युइन वीज़ा होना चाहिए। आप लोग अपना पासपोर्ट लें, वैलिड टिकट लें और सीधा एयरपोर्ट पे चले जाएं। आपको 500 रिंगट जुर्माना नहीं पे करना पड़ेगा और ना ही आपको ब्लैक लिस्ट होना पड़ेगा। आ जाए जी जो लोग भाई बेचारे अभी 2-3 दिन से 3-3 दिन से एयरपोर्ट पे बैठते हैं जाके, उनकी क्या परेशानी है, वो क्यों परेशान हो रहे हैं भाई। सडनली ईद की वजह से जो इन्होंने एक प्लान किया था वो प्लान उल्टा पड़ गया। रश था, हर बंदे की ख्वाहिश थी ईद वो अपने घर में करे जाके, हर बंदे की ख्वाहिश थी ईद से पहले जाए, इसलिए बहुत से कंट्रीज़ के बाशिंदे जो थे वो ईद से पहले जाने के ख्वाहिशमंद थे और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रश पड़ गया। कल मलेशिया के डीजी इमिग्रेशन ने एक फ़ैसला किया, चूँकि कल एक श्रीलंका की फ़्लाइट थी 9:40 पे, और उसका ये फ़ैसला हुआ कि 63 पैसेंजर्स जो थे वो इमिग्रेशन उनका काम ख़त्म नहीं थी कर पाई और बोर्डिंग ऑफ हो गई थी। मतलब 8:30 के करीब, मोर देन 8:30 हो गए थे और इमिग्रेशन ने अभी तक काम ख़त्म नहीं था किया। फिर इमिग्रेशन ने फ़ैसला ये किया कि जो 63 पैसेंजर्स हैं ना, इनको हम देते हैं ईद का बड़ा तोहफ़ा। मतलब भाई पहली दफ़ा मलेशिया के हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि इमिग्रेशन ने 500 रिंगट ईदी आपको दी है। वो कैसे दी, जो भी बंदे वो उधर खड़े थे उनको उन्होंने क्या किया कि भाई अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दो, सीधा बोर्डिंग करवाओ और नीचे जाओ, हमने कॉल कर दिया, आपको कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सीधा जहाज़ में बैठो और जाओ। तो ये थी मलेशिया इमिग्रेशन की ईदी, मतलब 500 रिंगट आपके माफ़ कर दी गई। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि ये हर रोज़ होगा। अब ये ना हो कल को आप लेट जाएं और कहें कि शायद आज भी इमिग्रेशन ऐसा कर देगी, हर चीज़ नहीं है भाई। इसलिए कोशिश करें ऑन टाइम जाएं। मिनिमम टाइम आप 12 घंटे का रखें कि आपने 12 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाना है, लेकिन मैक्सिमम 15 से 20 घंटे का इस दौरानिए में आप एयरपोर्ट पे चले जाएं। क्योंकि रश कभी ज़्यादा होता है, कुछ फ़्लाइटें अचानक 3-4 इकट्ठी आ जाती हैं तो फिर रश ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आपकी फ़्लाइट के इर्द गिर्द कोई और फ़्लाइट नहीं है तो मेरे ख्याल से 8-10 घंटे में आपका काम हो जाता है। तो लिहाजा भाई ऑन टाइम जाएँ, हर रोज़ ईदी नहीं मिलती। ये ना सोचिएगा भाई उन बेचारे 63 को ईदी मिल गई तो आपको भी मिलेगी, हरगिज़ नहीं। लेकिन इमिग्रेशन के बहुत अच्छे फैसले अभी 2-3 जो आए हैं, मेरे ख्याल से इसके बाद भी अगर कोई बंदा कहता है ना भाई इलीगल था पकड़ा गया, तो ये उस बेचारे की भाई मैं कह सकता हूँ किस्मत या वो हालात का मारा होगा कि उसके भाई पाकिस्तान के हालात ऐसे होंगे वो नहीं जा पा रहा, या उसने सोचा होगा चलो 1-2 महीना और मैंने मजदूरी कर लेता हूँ, 4 पैसे और बना लेता हूँ। लेकिन भाई जो 1-2 महीने है ना, ये जो लालच है ना, ये इंसान के अंदर से कभी भी नहीं ख़त्म होता। जैसे मैं हूँ, मुझे आज अल्लाह ने एक गाड़ी दी है, मेरी ख्वाहिश है मैं कल 2 लूँ, परसों 4 लूँ। इस तरह हर बंदे की यही ख्वाहिश है यार कि चलो अभी छोटा घर है बड़ा बना लेता हूँ, लेकिन गुजारा करना सीखें भाई। ये अभी जो कोरोना की वजह से हालात जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसने बड़े बड़े को ना
डुबो के रख दिया। तो इससे गुजारा करना सीखें भाई। जो पिछले 1.5-2 साल में हम नहीं कमा सके तो वही आने वाले 5-10 दिनों में या 1 महीने में 2 महीने में नहीं कमा सकते। तो ये जो अभी भी फैसला कर रहे हैं ना कि भाई हम दिसंबर में जाएंगे, कहीं अगर खुदा ना खासा अल्लाह करे बेहतरी हो उनके हक़ में, बेहतरी वाले मामला तो, लेकिन इन केस अगर वो पकड़े जाते हैं मामलात ख़राब होंगे भाई। तो फिर आपकी फैमिली परेशान होगी, आपके दोस्त अहबाब बहन भाई बीवी बच्चे परेशान होंगे। तो लिहाजा इमिग्रेशन अच्छा फैसला किया है। जो भी 2020 वाले थे वो तो बिल्कुल फ्री जाएँ, और जो उससे पहले वाले इलीगल थे तो उनके लिए भाई उन्होंने 500 रिंगट का जुर्माना रखा है। सिंपल है भाई, किसी एजेंट वेंट की ज़रूरत नहीं, ऑन टाइम जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँ। हर डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपियाँ आपके पास होनी चाहिए, जैसे पासपोर्ट के फ्रंट पेज की 3 कॉपियाँ, उसके अलावा जो आपका वीज़ा लगा हुआ है जो एक्सपायर वीज़ा है 3 कॉपियाँ, जब मलेशिया में आए थे उसके स्टैंप लगी थी 3 कॉपियाँ। और अगर आपके पास ये नई सब कुछ है, नया पासपोर्ट है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, तो सिर्फ फ्रेश पासपोर्ट के फ्रंट पेज की 3 कॉपियाँ, टिकट की 3 कॉपियाँ, जो आपका वैलिड कोविड टेस्ट है उसकी 3 कॉपियाँ। तो भाई ये लेके आप चले जाएँ एयरपोर्ट पे। रश थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए कोशिश करें ऑन टाइम जाएँ। ATM कार्ड चलता है, डेबिट कार्ड चलता है, उसके अलावा इंस्टा पे कार्ड भी चल रहा है। इंस्टा पे से भी बहुत से लोगों ने पे किया है। उसके अलावा भाई मैंने एक एप्लीकेशन का नाम लिया था टच एंड गो ई वैलेट, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था एक ऐप है। तो भाई वो ऐप बहुत से दोस्तों को नहीं था पता ऐप क्या है, तो उन्होंने क्या किया भाई 7-Eleven पे गए, वहाँ से टच एंड गो का कार्ड लिया और सीधा एयरपोर्ट पे 500 रिंगट डलवा के। और टच एंड गो वाले बड़े खुश हैं जनाब पिछले दिनों से कि भाई हमारा टच एंड गो इतने पिछले कई सालों से इतना नहीं बिका जितना ये अभी चंद दिनों में बिक गया। तो वजह यही थी भाई कि हम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। टच एंड गो एप्लीकेशन है ई वैलेट, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, उसके में पाकिस्तानियों का नाम शामिल नहीं है। तो लिहाजा कोशिश करें जो आपके दोस्त अहबाब हैं या बोस है, फॉर एग्जांपल कोई मले बोस है या कोई इंडियन बोस है, चाइनीज़ है, उसके नाम की आईडी बना लें, किसी दोस्त के नाम की आईडी बना लें, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता। तो वो ई वैलेट आपका वैलिड है, वो भी चलता है। अगर आप इंस्टा पे का कार्ड ले लेते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।